नमस्कार, मेरा नाम है शोकीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे कल एक मेरे सामने एक प्रश्न आया कि सर, जो एक तरफा तलाक जो होता है क्या वो मान्य होता है या फिर नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में एक भ्रम रहता है, एक प्रश्न रहता है कि एक तरफा तलाक वैलिड नहीं है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरीके से वैलिड है, क्या है इसके पीछे, क्या भ्रम है लोगों के मन में और क्या जानना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर जिस प्रकार से जैसे कोई पार्टी होती है, कोई पति पत्नी है, उनमें से कोई एक व्यक्ति कोर्ट में जाए और तलाक का मुकदमा दायर करे और दूसरी पार्टी जो है उसको सम्मन नोटिस कराया जाए कोर्ट के द्वारा और फिर भी उसके बावजूद ही वो ना आए, तो कोर्ट इस बात का अधिकार नहीं होता है, अधिकार है उसके पास में, कोर्ट के पास, कि वो एक तरफा सुनकर और एक तरफा जजमेंट यानी कि निर्णय दिया जा सकता है। जिस निर्णय को, जजमेंट को बोलते हैं एक्स पार्टी डाइवोर्स या एक्स पार्टी आदेश या एक्स पार्टी जजमेंट, आप कुछ भी उसको बोल सकते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न आया कि सर, एक्स पार्टी जो जजमेंट होता है वो मान्य नहीं होता है। एक्स पार्टी अगर मैंने अगर डाइवोर्स ले लिया तो वो मान्य नहीं है, तो क्या ये सही है बात है? तो मैंने एक व्यक्ति को जवाब नहीं देकर मैं सोचा मैं आप सभी के लिए ये जवाब दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज वो आपके मन में से भ्रम सब कुछ निकल जाएगा कि किस तरीके से एक्स पार्टी जो होता है वो डाइवोर्स मान्य होता है, वैलिड है या फिर नहीं है। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जजमेंट्स, लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे, क्योंकि आज के टाइम में अपडेट होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ में कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई थी कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर से अपने आपको जीवन जीने के लिए राह निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप दोनों पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने, कोई पार्टनर हो सकता है इसमें से, पति हो या पत्नी हो, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमा यानी कि मुकदमा, वो तलाक की ही बात करते हैं, हालांकि किसी भी सिविल में आप जा सकते हैं, लेकिन तलाक की बात करते हैं आज हम। तलाक का मुकदमा अगर फाइल कर दिया और दूसरे पार्टी को कोर्ट ने सम्मन किया, नोटिस किया और वो पार्टी नहीं आई, तो कोर्ट के पास ये अधिकार रहता है कि वो जो है एक्स पार्टी प्रोसीड करते हुए एक तरफा सुनवाई करी जाए और एक तरफा आपको जजमेंट दे दिया जाए। इस जजमेंट का नाम होता है एक तरफा तलाक। अब लोगों का इनका प्रश्न है कि सर, एक तरफा वैलिड नहीं होता है क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरफा जजमेंट हो या फिर कंटेस्टेड जजमेंट हो, वो दोनों जजमेंट जो है वो कोर्ट के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, न्यायालय के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। और न्यायालय द्वारा लगाई गई मोहर, कही हुई बात एकदम सटीक है और दोनों की बात ही सही है। अब बात करते हैं कि जो एक्स पार्टी है वो मान्य है या नहीं है, ऐसा भ्रम लोगों के बीच में क्यों फैल रहा है? क्योंकि एक्स पार्टी जो डाइवोर्स होता है वो एक्स पार्टी डाइवोर्स मतलब कि एक तरफा सुनवाई की गई है उसके में। तो अगर आप उस दौरान, मतलब एक्स पार्टी आपका हो गया और आप का पार्टनर एक्स पार्टी होने के बाद दूसरे पार्टनर को पता लगा या उसने जानकारी कैसी मिलेगी, भाई एक्स पार्टी मेरा डाइवोर्स हो गया है, तो वो डाइवोर्स व्यक्ति आके कोर्ट में उसको रिकॉल करा सकता है। रिकॉल मतलब डिसमिस, उस एक्स पार्टी जजमेंट को, एक्स पार्टी डाइवोर्स को डिसमिस दूसरा पार्टी करा सकती है। उसमें हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए थोड़ी बहुत कॉस्ट देनी पड़ जाए या फिर किसी प्रकार से उसको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, लेकिन वो रिकॉल हो जाएगा। अगर लोअर कोर्ट रिकॉल नहीं करता है तो फिर हायर कोर्ट भी उसको, यानी कि हाई कोर्ट भी जो है उसको रिकॉल कर देता है। रिकॉल का मतलब सिंपल भाषा में कहें कि जो अब तक एक्स पार्टी जजमेंट हुआ था उस जजमेंट को मतलब निरस्त करना, खारिज करना, क्योंकि एक तरफा सुना गया है, दूसरे पार्टी को सुना ही नहीं गया है, दूसरे पक्ष को, तो वो जजमेंट जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। ये अधिकार है न्यायालय के पास में। तो इसी के बात को लेकर लोगों को मैंने भ्रम रहता है कि वो जो जजमेंट दिया हुआ है, एक्स पार्टी दिया हुआ डाइवोर्स, वो वैलिड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैसा है, किस तरीके से वो वैलिड है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक्स पार्टी जजमेंट ले लिया है, एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लिया है और अब जो है दूसरे पार्टी को पता है नहीं पता है, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन उसका जजमेंट का जो समय है वो 3 महीने से ऊपर हो गया है, यानी कि 90 डेज से ऊपर, 90 डेज क्रॉस कर गया, आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। आपकी सेकंड मैरिज 101% वैलिड है।
अब उसके बाद वो दूसरी पार्टी आए कोर्ट में, उसको रिकॉल करा ले, निरस्त करा दे, हाई कोर्ट चले जाए, कहीं भी चले जाए, इट डजेंट मैटर, शी इज़ नॉट योर वाइफ, वो आपकी पत्नी नहीं है। लेकिन जो सेकंड मैरिज जो करी है आपने, शी इज़ योर वाइफ, और उसकी शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी। किसी प्रकार से कोई ना ही तो गलत है और ना ही वो पाप का किसी प्रकार से धोखाधड़ी वाली बात है। न्यायालय ने मोहर लगाई है, न्यायालय ने आपको जजमेंट दिया है और उसी के आधार पर आपने सेकंड मैरिज करी है। इट मीन्स इट इज़ ट्रू, और ये जो है वो सबको सत्य है। तो इसी प्रकार का अगर मान के आपके मन में भ्रम था जो आपके पास में कि भाई सेक्स जो एक्स पार्टी जजमेंट होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स है, वो मान्य नहीं है, तो ये जो लोगों का भ्रम है ये गलत है। एक्स पार्टी जजमेंट और एक्स पार्टी डाइवोर्स ये मान्य है, इसका उतना ही मतलब स्कोप है जितना कि कंटेस्टेड का होगा। बस ये है कि कंटेस्टेड जो है वो भी चैलेंजेबल है। वो आप जो एक पार्टी ने एक जजमेंट कर दिया, अब देखिए लड़ाई का तो कोई अंत है नहीं। अगर लोअर कोर्ट ने किसी एक पार्टी के विरुद्ध जजमेंट दे दिया तो दूसरी पार्टी हाई कोर्ट भागेगी, दूसरी पार्टी के खिलाफ दे दिया तो फर्स्ट वाली पार्टी हाई कोर्ट भागेगी, हाई कोर्ट में भी कहीं ना कहीं जजमेंट दे दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट भागेगी। तो फिर लड़ाई का तो कोई अंत है ही नहीं है, यानी कि फिर इसका मतलब डाइवोर्स कोई व्यक्ति फिर लेगा ही नहीं, कोई लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। तो जो लोअर कोर्ट ने कह दिया उसके बाद आप 90 डेज बाद कुछ भी आप अपना निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई आपको कोई अपराध नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये एक आपके लिए शॉर्ट सी जानकारी थी, जो भी लोगों के मन में भ्रम था उसी के आधार पर बस मैं इतना कह जाऊँगा। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं आप, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। बस मैं इतना कह जाऊँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।